इस श्रृंखला में आप सुनेंगे इन महानुभावों द्वारा व्यक्त की गई विनयांजलि। बाबूलाल छाबड़ा, चंदनमल पहाड़िया, भागचंद सेठी, दुलीचंद पाटनी, प्रद्युमन कुमार बाकलीवाल। सन 2007 में पूज्य सुपार्श्वमती माताजी का 50वां स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव जयपुर में मनाया गया था। इस शुभ अवसर पर श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन धर्म संरक्षिणी महासभा राजस्थान जयपुर संभाग ने विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका का प्रकाशन किया था। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि बाबूलाल छाबड़ा द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। लगभग 25 वर्ष पूर्व मधुबन 20 पंथी कोठी में श्री इंदुमती माताजी के सानिध्य में पूज्य आरिका रत्न गणनी सुपार्श्वमती माताजी संघ सहित विराजमान थीं और सेठी परिवार की ओर से श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान ठाट बाट से कराया जा रहा था। उस समय मुझे पूज्य माताजी के सानिध्य में 10 दिन रुकने का तथा प्रथम बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात कई बार शिखर जी जाने का और माताजी के दर्शन करने का, प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिला। गुवाहाटी में सन 1987 में महासभा का अधिवेशन माताजी के सानिध्य में संपन्न हुआ था। उस समय माताजी की प्रेरणा से ही महासभा का ध्रुव फंड बनाने की योजना बनाई गई थी तथा 90 नामों की स्वीकृतियां परम पूज्य माताजी की प्रेरणा से प्राप्त हुई थी। श्री सम्मेत शिखर जी में जब मध्यलोक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई तब भी माताजी के दर्शन किए और कलश करने का भी सौभाग्य मिला। माताजी की बुंदेलखंड यात्रा और सीकर चातुर्मास, नागौर में विद्वानों की संगोष्ठी, सुजानगढ़ चातुर्मास आदि स्थानों पर भी माताजी के दर्शन करने व उनके प्रवचन सुनने का सुअवसर मुझे मिला। इससे पूर्व भी श्री महावीर जी के विद्वानों की संगोष्ठी में माताजी को सुना। श्री शांति वीर नगर में नए मंदिर का पंच कल्याणक हुआ, वह भी माताजी के भव्य तरीके से वर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संपन्न कराया। पूज्य माताजी सज्जात्वी की कट्टर समर्थक है और उसे उन्होंने पूरी शुद्धता से निभाया है। उन्होंने बहुत सी दीक्षाएं भी दी हैं और संलेखना भी कराई हैं तथा आपका मर्यादा पूर्वक आहार सदैव ही रहा है। नागपुर की मारवाड़ निर्देशिका का विमोचन भी सुजानगढ़ में माताजी के सानिध्य में हुआ था। आरिका माताजी के दीक्षा की 50वीं स्वर्ण जयंती अवसर पर पूज्य माताजी के चरणों में शत शत वंदन सहित विनयावनन। बाबूलाल छाबड़ा, संयुक्त महामंत्री श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन धर्म रक्षणी महासभा एवं महामंत्री श्री भा खम दिगंबर जैन महासभा। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि चंदनमल पहाड़िया द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माताजी के जयपुर में 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह के समाचारों से अत्यंत प्रसन्नता हुई।
50 वर्ष के बेदाग समर्पित जीवन जो जयपुर से ही प्रारंभ हुआ, वह जयपुर में ही आज समारोह हुआ, जो हम सभी लोग के लिए गौरव और सुखद का विषय है। 50वें स्वर्णिम दीक्षा के इस अवसर पर स्मृतियां भी ताजा हो रही है, क्योंकि वर्ष 1976 में दीमापुर चातुर्मास के दौरान मैं माताजी के निकट संपर्क में आया और आज तक मैं और मेरा परिवार उनके प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति रखता आया है। जहां जहां भी माताजी के धार्मिक अनुष्ठानों में पात्रता के रूप में अपनी सहभागिता निभाते रहे और माताजी के अमृत वाणी से लाभान्वित होते रहे। किशनगढ़ पंच कल्याणक महोत्सव, जो कि परम पूज्य आचार्य श्री 108 धर्मसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हुआ, सौधर्म इंद्र एवं इंद्राणी की पात्रता लेते हुए पुण्याश्रव करते रहे। नलबाड़ी पंच कल्याणक में हमें हेलीकॉप्टर से पुष्पा वर्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समय समय पर पाद प्रक्षालन, अर्धावतरण व अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में हमारा परिवार हमेशा भाग लेता रहा है। हम सभी उनकी अमृत वाणी और आशीर्वाद से प्रभावित रहे व उनका वरदहस्त हमारे परिवार पर हमेशा बना रहा। आरिका माताजी के तपस्या साधना की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। उनका सारा जीवन एक सफेद पन्ने की तरह साफ सुथरा और बेदाग रहा है, जिसमें किंचित भी दाग नहीं है। शास्त्रों का अपूर्व ज्ञान भंडार, व्रतों और उपवासों की एक लंबी श्रृंखला, आगम निश्चर्याओं का अक्षररत पालन, समझौता जैसी वस्तु कहीं नहीं। उच्च चरित्र की महानायिका एवं महान विदुषी श्री 105 सुपार्श्वमती माताजी के चरणों में मैं और मेरा परिवारजन भावपूर्ण विनयांजलि प्रेषित करते हुए वीतराग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि माताजी इसी तरह हमारे समाज पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे एवं वे दीर्घायु हो। ऐसी मंगल भावना के साथ पुनः उनके चरणों में नमन एवं वंदन। जयपुर संभाग महासभा का मैं आभारी हूं, जिन्होंने माताजी के संदर्भ में इस स्मारिका का प्रकाशन किया। विनयावनत, चंदनमल पहाड़िया, गंगवाल पार्क, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि भागचंद सेठी द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। प्रातः वंदनीय महान तत्वज्ञानी, अध्यात्म जगत की अनमोल रत्न आरिका श्री 105 सुपार्श्वमती माताजी का 50वां स्वर्णिम दीक्षा 4 दिवसीय समारोह भारी जन समुदाय के बीच समारोह पूर्वक गुलाबी नगरी जयपुर में विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें हम सभी गौरवान्वित हैं। आरिका माताजी का वरदहस्त हमारे परिवारजनों पर हमेशा बना रहा है। सन 1962 में आचार्य श्री 108 शिव सागर जी महाराज का संघ जोगनेर आया। तभी से मेरे अंतःस्थल में धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण हुआ। अभिषेक, पूजन एवं आहारचर्या का ज्ञान उसी समय मेरे मन में समाया है, क्योंकि मेरे पिताजी, दादाजी एवं परिवारजनों का आहार देते हुए मैं स्वयं देखता था। सन 1975 में गुवाहाटी में आरिका इंदुमती माताजी का संघ आया। उस समय मैं वैयावृत्ति की ओर अग्रसर रहता था।
सन 1987 एवं 1990 में गुवाहाटी में माताजी का पुनः चातुर्मास हुआ। हमारा घर महावीर भवन के सामने ही था, इसलिए मेरी निकटता धार्मिक कार्यों में एवं प्रतिदिन स्वाध्याय और शास्त्रों के अध्ययन में रुचि बढ़ती गई। और एक दिन ऐसा आया, तब शुद्र जल का त्याग कर मैं स्वयं माताजी को आहार दिया। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती तारामणि, दोनों सुपुत्र राजेश व राकेश टीलू भी माताजी के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति रखते हैं एवं समर्पित भाव से सभी कार्यक्रमों में सहभागिता निभाते हैं। स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव के अवसर पर राकेश उर्फ टीलू संबल, जिसके अंतर्गत निःशुक्त जनों को कृत्रिम पैर लगाए गए, उसका राष्ट्रीय संयोजक एवं समारोह समिति का समन्वयक के पद पर आसीन होकर कार्यों को सफलता की ओर अग्रसर किया। मैं स्वयं समारोह में सौद के भोजन, आहारचर्या एवं वैयावृत्ति का संयोजक था। मेरा पूरा प्रयास रहा कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से भोजन की व्यवस्था सुलभ करवाऊं, जिसके लिए मैं भरसक प्रयास किया। सारे भारतवर्ष में जहां जहां माताजी का विहार हुआ, परिवारजनों ने यथासंभव चौका लगाने का प्रयास किया। वह आरिका माताजी के चरणों में बैठकर उनका आशीर्वाद एवं अमृतवाणी का लाभ प्राप्त किया। माताजी के पावन सानिध्य में हमने कई बार व्रत उपवास भी समय समय पर किए। पूज्य गुरु माता के बारे में लिखने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उन्होंने जितना मेरा और मेरे परिवारजनों का उपकार किया, उसका वर्णन मैं अपनी लेखनी से नहीं कर सकता हूं। जितना भी ज्ञान और आचरण मिला है, मैं गुरु माता से यही आशीर्वाद चाहता हूं। जल्दी से मुनि व्रत धारण कर संयम के पथ पर चलूं और उन्हीं के चरणों में मेरा प्राणांत हो। जयपुर संभाग महासभा को इस पुनीत कार्य करने पर मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां। विनयावनत भागचंद सेठी, विजय कुमार मुखर्जी रोड, हावड़ा, कोलकाता। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि दुली चंद पाटनी द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। 2007 का गणनी आरिका सुपार्श्वमती माताजी का चातुर्मास नेमी सागर कॉलोनी में संपन्न हुआ। इसी क्रम में माताजी का 50वां स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव दिनांक 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक सानंद समारोह पूर्वक 4 दिवसीय कार्यक्रम देखने का अवसर भी जीवन में मिला। साथ ही डॉक्टर प्रमिला बहन, जो माताजी के संघ की व्यवस्थाओं में 37 वर्षों से लगी रही हैं, उन्हें माताजी के सानिध्य में संयम धारण कर एक उत्कृष्ट साधिका बनने का अलौकिक दृश्य भी इन्हीं आंखों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। हम धन्य हैं कि माताजी की अमृत वाणी सुनने का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा अनवरत बना रहे। 27 जून 2005 का वो दिवस आज भी मेरे हृदय पटल पर अंकित है, जब माताजी मेरे गांव निम्बा हेड़ा पधारी, जिनके आगमन पर समग्र समाज ने पूरी भक्ति भावना से उनकी भावपूर्ण आगवानी की। समाज का यह भी परम सौभाग्य रहा कि समाज के आग्रह पर माताजी ने निम्बा हेड़ा में चातुर्मास करने की भी स्वीकृति प्रदान की और 20 जुलाई 2005 को निम्बा हेड़ा में चातुर्मास की स्थापना हुई, जिससे निम्बा हेड़ा व आसपास के गांवों में हर्ष की लहर दौड़ गई। छोटे से गांव में माताजी का चातुर्मास होना मेरे जीवन की अद्भुत घटना रही, जिसे मैं मेरा पुण्य मानता हूं। डॉक्टर प्रमिला बहन जी के पूर्ण निर्देशन में
चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से सफल रहा एवं माताजी की अमृतवाणी एवं दर्शनों का भरपूर लाभ प्राप्त हुआ। उनका आशीर्वाद पाकर हम सब धन्य हुए। उसी दौरान आरिका माताजी के चातुर्मास की स्मृति स्वरूप निम्बाहेड़ा में सुपार्श्वमती सभा भवन का निर्माण हुआ। वात्सल्य मूर्ति, करुणा सागर, संयम तप, त्याग एवं चारित्र की प्रतिमूर्ति, आगम की साक्षात महानेत्री गणनी आरिका सुपार्श्वमती माताजी को 50वें स्वर्णिम दीक्षा के अवसर पर बारंबार वंदामी करता हुआ ये भावना भाता हूं कि मातेश्वरी आपकी छत्र छाया में मेरा जीवन संयमित होकर समाधि मरण होवे। दुलीचंद पाटनी, निम्बाहेड़ा। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि प्रद्युम्न कुमार बाकलीवाल द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माताजी का चातुर्मास एवं 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह के दिनांक 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2007 तक 4 दिवसीय कार्यक्रम भारी जनसमुदाय भक्तगणों की भारी उपस्थिति के बीच सानंद समारोह पूर्वक जयपुर में संपन्न हुए। उससे हम सभी गौरवान्वित हैं। आरिका माताजी का हमारे गृहस्थ जीवन के पिताश्री प्रसन्न कुमार जी बाकलीवाल से एवं सभी परिवारजनों से हमेशा निकटता का संबंध रहा है। राजस्थान ही नहीं अपितु पूर्वोत्तर राज्यों में उनके प्रवास व चातुर्मास के दौरान हम लगातार उनके दर्शन करने, उनकी अमृतवाणी का पान करने एवं यथाशक्ति सभी कार्यक्रमों में सहभागिता निभाते हुए आ रहे हैं। हमारे पूज्य पिताश्री व माताश्री का आरिका माताजी पर अटूट विश्वास व श्रद्धा भाव रहा है। संयोग, वियोग व होनी को आज तक कोई नहीं रोक पाया है। कई बार ऐसी अविश्वसनीय घटना भी जन्म लेती है जिसका पूर्वाभास भी मुश्किल होता है। ऐसी ही एक घटना हमारे परिवारजनों के साथ हुई जब हमारे पिताश्री असाध्य बीमारी से पीड़ित हो गए और उसी दौरान उनकी भावना बनी कि आरिका माताजी के सानिध्य में रहकर जीवन का शेष काल दीक्षा ग्रहण कर समाधि मरण के रूप में व्यतीत करूंगा। उस समय माताजी का जावद में चातुर्मास था। पिताजी की अटूट भावना को ध्यान में रखते हुए मैं उन्हें माताजी के सानिध्य में जावद लेकर गया एवं सारी स्थिति की उनको जानकारी दी। 10 फरवरी को जावद मध्य प्रदेश पहुंचा। 18 फरवरी को आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के आदेश से मुनि दीक्षा ग्रहण की। 25 मार्च प्रातः 8 बजे उन्होंने देह त्याग कर हम सभी को गौरवान्वित किया। जावद एवं आसपास के हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया एवं जावद वासियों के स्नेह एवं सहयोग को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आरिका माताजी के सानिध्य में सभी कार्य आगम विधि से संपन्न हुए। वह दृश्य आज भी हमारे मानस पटल पर अंकित है। हम धन्य हैं कि हमें उनके जैसा पिता मिला जिन्होंने हमें संयम साधना का पाठ पढ़ाया। मैं आज विदुषी माताजी के 50वें स्वर्णिम दीक्षा दिवस पर हमारे सभी परिवारजनों की ओर से हार्दिक विनयांजलि प्रेषित करता हूं। माताजी का आशीर्वाद हम सभी पर इसी तरह बना रहे, यही भावना भाता हूं। जयपुर संभाग महासभा के अध्यक्ष श्री कमल बाबू जैन को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने माताजी के कार्यक्रमों को प्रकाशित किया। विनयवत, प्रद्युम्न कुमार बाकलीवाल, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने।